अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी, सियासी और आइनी खबरों के साथ। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि हमारे एक ऑनरेबल जज हैं मज़ाहिर नकवी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका एक जो है उनको एक शोकाज नोटिस इशू कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक इदारा होता है, वो क्या काम करता है, इस शोकाज नोटिस के अंदर क्या तफसीलात हैं, क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे और अपना तजिया भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा ये कि साइफ़र केस के अंदर इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल पटिशन ना सिर्फ खारिज की बल्कि एक दूसरी उनकी एप्लीकेशन थी कि जनाब इस मुकदमे को जो है वो सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, उसको भी खारिज कर दिया गया। इसके क्या हदो हाल हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा ये कि खतीजा शाह जो कि रिसेंट डेट्स के अंदर जिनको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बेल मिली लेकिन उनको फिर भी नहीं छोड़ा गया, उन्होंने एक तौहीन अदालत की पटिशन फ़ाइल कर दी थी। उसके अंदर बाकर अली नजवी साहब ने हियरिंग की, उसके क्या मामलात हुए उसके ऊपर भी बात करेंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड एक जो है वो टर्म इस्तेमाल हो रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मायनी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ना सबसे पहले बात, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक ऐसा इदारा है जो कि आईने पाकिस्तान के तहत काम करता है और जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई जज हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट कोई भी हो सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकता है, लाहौर हाई कोर्ट हो सकता है, सिंध हाई कोर्ट हो सकता है, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से कोई भी ऑनरेबल जज के ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात हों कि उन्होंने करप्शन की है या मिसकंडक्ट किया है तो उसकी वो प्रोसीडिंग करते हैं, उसकी वो इंक्वायरी करते हैं और इसके अंदर वो मामला जो है वो चलता है। मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर भी कुछ इस तरह के मामलात हैं कि उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने कुछ मुकदमात के अंदर फेवरेबल डिसीजन देने के लिए कुछ ऑडियो हैं, कुछ मटीरियल मौजूद हैं। ये मामला नया है लेकिन हाई कोर्ट में जब वो तैनात थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तब भी उनके ऊपर बेशुमार एलिगेशन थी और उसके अंदर उन्होंने जो है उस टाइम उनकी कह लें कि एक बचत हो गई। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जनाब काजी फाइज़ ईसा साहब पूरे ज़ोर से आ रहे हैं, पूरे मामलात को देखेंगे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर बेसिकली ये जो बैठी कमेटी, उसके अंदर 5 लोग थे। एक तो ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा, उसके अलावा जो है वो सरदार मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी शामिल थे। और इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं अमीर अली भट्टी साहब और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, ये 5 लोग जो है वो शामिल थे। और 5 में से 3 ने ये डिसाइड किया कि मज़ाहिर नकवी साहब को शोकाज नोटिस देना चाहिए। उनको 14 दिन का टाइम भी मिला है कि वो अपनी बात बताएं उसके अंदर क्या उनके ऊपर एलिगेशन है, उनके अंदर क्या सदाकत है, कोई बात है भी या नहीं है। अब वो 14 दिन के अंदर अपना मामला करेंगे। ये काफ़ी देर से ये मामला पेंडिंग था। उमर अताब बंदयाल साहब जब थे तब भी ये शुनीद दे रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनके गिर्द जो है वो दायरा तंग किया जा रहा है और सबूत कुछ इस तरह के हैं कि जिनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग होकर रहेगी। काजी फाइज़ ईसा साहब ज़ाहिर है वो ख़ुद भी इस कार्रवाई से गुजरे हैं और वो अब उनके ऊपर मौका है कि वो इंसाफ का तराजू जो है वो कायम रखेंगे। जुडिशरी के अंदर बेशुमार ये तनकीद की जाती है कि जनाब अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो ये उन लोगों को जवाब है कि काजी फाइज़ ईसा अपने घर से अमल शुरू कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने साथ बैठे हुए बंदे को, अपने साथ बैठे हुए जस्टिस को कहा कि जनाब आप कटहरे में आ जाए, आपके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। सुनाया जा रहा है कि ये जो जुडिशल कमीशन है ये कोई ऐसे मामलात करने जा रहा है कि जो लोग आउट ऑफ द टर्न प्रमोट हुए थे उनको भी वो दोबारा जो है वो डिमोट करके और उनके रेलिवेंट हाई कोर्ट में भेजेगा और जो सीनियरिटी के ऊपर प्रिंसिपल हैं उसको कार फरमा करेंगे और अपना एक ज़ाब्ता बना देंगे ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ वो जजेस तैनात हो सकें जो मोस्ट सीनियर हैं। ये एक डिबेट हमारे यहाँ चल रही है। मुख्तलिफ लॉयर्स का ये कहना है कि जनाब सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो कार फरमा रहना चाहिए और उसकी बुनियाद के ऊपर जो सीनियर है उसको उठा के आप सुप्रीम कोर्ट में लगा दें ताकि कोई सिफारिश ही ना कर सके। आपकी अप्रोच होती है जब आप आउट ऑफ द टर्न किसी को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं, वो ओब्लाइज होता है, वो इंसाफ नहीं कर पाता, वो फिर इदारा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो हाई कोर्ट के अंदर ये मसला नहीं है, जो सीनियर होता है वही आता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस की हद तक ये मामला है कि जो सीनियर होता है वही आता है। लेकिन ये जो प्रमोशन है फ्रॉम हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर ये वजाहत नहीं है
अभी तक जो प्रिंसिपल कार फरमा है उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसी है सो कॉल्ड उसको मलूज़ खातर रखा जाता है। अभी आयशा मलिक साहिबा हुई, उससे पहले बेशुमार लोग हुए, तो उनके लिए ये मामला है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा शुनीद ये है कि उसके ऊपर मामला करना जा रहे हैं। कुछ ये कहा जा रहा है कि जनाब पिछले जो जजेस हैं उनके ऊपर भी ये मामला आएगा, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो रहे हैं अपना जो है नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, नैब के चेयरमैन भी रहे हैं, उनके ऊपर भी ये उनको भी शायद ये मामला हो। लेकिन आज की प्रोसीडिंग के अंदर जो ये बात नहीं आई है, लेकिन सुना जा रहा है कि अब जुडिशरी के अंदर जो जो मसाइल हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला ये शुरू हो जाएगा। मेरिट पे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के साथ ज़्यादती हो तो फिर जाहिर है उसका सारी ज़िंदगी का करियर जो है वो दाव पे लग जाता है। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखता हुआ नज़र भी आना चाहिए। नाज़रीन, अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं, अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। अगली बात यह है कि जनाब साइफ़र केस के अंदर इमरान खान साहब को आज इनकार कर दिया गया। इसका कंपैरिजन जो है वो लोग कर रहे हैं नवाज शरीफ की बेल के साथ कि इमरान खान की बेल क्यों रिजेक्ट हो गई, नवाज शरीफ को क्यों मिल गई। देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि इदारे जो आप कोर्ट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं उसका थोड़ा खिलाफ हूँ। मेरा ये कहना है कि कोर्ट अकेला जो है इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूशन एक डिपार्टमेंट है, एविडेंस उसने लाना है, उसने बताना है कि जनाब इस बंदे के ख़िलाफ़ ये फ़लाँ सबूत है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब सबूत थे तो कोर्ट्स ने ख़िलाफ़ उनके फ़ैसला दे दिया। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चढ़ाई हुई है तो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट कहती है प्रोसिक्यूशन इतनी तेज़ है, कोर्ट ने अपना एक जो है वो देखना होता है। लेकिन जाहिर है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही थी, तो इसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ उनकी बेल पिटिशन को खारिज किया है बल्कि उन्होंने जो है वो दूसरा उनकी जो थी कि इस FIR को ख़त्म कर दिया जाए साइफ़र की, उसको भी उन्होंने एक ही ऑर्डर के तहत रिजेक्ट कर दिया। सेक्शन 5 के अंदर उन्होंने बात की, आर्ग्यू किया। जो डिफेंस वाले थे सलमान सफदर साहब थे, उन्होंने कहा कि जनाब सेक्शन 5 जो है 2013 के अंदर आ रहा है, ये जुर्म जो है 2022 या 13 से मार्च में हुआ है, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट आ रही है 5 की, वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे हो सकता है। साइफ़र शहबाज शरीफ साहब के भी पास रहा, उनको तो आपने शामिल तफ्तीश नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने। काफ़ी ये मामला थे। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल वॉर्स होती हैं, ये जंगें भी होती हैं, इसके अंदर हमें इस तरह से वो जो है बेसब्रा नहीं होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बाकी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सही जजमेंट आएगी और फिर देखा जाएगा कि मामला किस तरफ जाता है। उधर शुनीद है कि इनको बेल मिल सकती है क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर मामला एक वुसअत के साथ देखे जाते हैं। एक लीडर तो है, एक पॉपुलर लीडर है, उसको ये भी है कि उसका इन कैमरा ना करें, उसको ओपन करें, लेकिन बहरहाल वो पिटिशनें मुख्तलिफ चल रही हैं। लेकिन एक जो है वो मैं चीज़ बताता चलूँ, जो PTI के लोग हैं वो उनको मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब अभी बाहर नहीं आ रहे, उनके ऊपर बहुत मुकदमात हैं, एक में छोड़ा जाएगा दूसरे में पकड़ लिया जाए। अदालती निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उसके साथ जकड़ जाए और उसको कहे जी कि सारों के अंदर बेल है आप जाएँ, ये नहीं होने वाला। 1 से 2 3 4 इलेक्शन तक वो बाहर नज़र आ रहे हैं। ज़्यादती है, सारों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ये बात हर पाकिस्तानी कह रहा है, उसका राइट भी है, लेकिन बहरहाल नहीं मिल रही। अब एक जो इसके अंदर आ रही है ना कि इमरान खान साहब को अंदर जान का खतरा है, कुछ उनको ऑफ़र्स भी हो रही हैं कि जनाब आप बाहर चले जाएं, मुल्क छोड़ दें, आपके केसेस ख़त्म करते हैं, आप निकलें। अब वो कहते हैं जी मैंने नहीं जाना, ये इसकी कोई सदाकत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल फिगर को इस तरह की ऑफ़र्स आती रहती हैं ताकि वो मामला सीधा हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मुफाहमत की पॉलिसी मुल्क के अंदर चले, आप खान साहब को भी शमूल करें, खान साहब को भी लचक दिखानी चाहिए मुल्क की खातिर, अकड़ के तो आपका मामला नहीं चल सकता। नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज़ किया, वो चले गए, आज आके उनकी क्वैशमेंट हो रही हैं, इंसाफ ने अपना रास्ता लिया है, इंसाफ ने बताया है कि वो हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ चलती है। अगली बात ये, खतीजा शाह के केस के अंदर एक पिटिशन फाइल हुई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब जितने केस हैं इसके खिलाफ बताएं। पुलिस ने रिपोर्ट दी जनाब इनके खिलाफ 2 मुकदमात हैं। अब 2 मुकदमात जब हुए उसके बाद उन्हें फिर जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, उसके अंदर तौहीन अदालत चल रही है। उसके अंदर अदालत ने आज बाकर अली नजफी साहब ने भी यही कहा कि यार आप क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या खबर है, उसको पढ़ लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी ने खतीजा शाह की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसके दौरान CCPO लाहौर समेत दीगर अफसरान
अदालत के रूबरू पेश हुए। CCPO ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। खतीजा शाह पर 2 मुकदमात की रिपोर्ट IG पंजाब ने दी। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि खतीजा शाह के खिलाफ मज़ीद शवाहिद के बाद में मिले। पुलिस ने रिपोर्ट पेश की कि जिसमें बताया गया है कि 2 मुकदमात हैं। जस्टिस बाकर नजफी ने कहा यह कोई तरीका नहीं। अदालत ने IG पंजाब को आइंदा समाअत पर तलब किया और कहा कि पेश करदा रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है। IG पंजाब 3 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश हो। खतीजा शाह के वकील ने कहा कि ITC ने खतीजा शाह को नए मुकदमे में आज तक जुडिशल भेजा था। अदालत ने वकील से इफ्तिसार किया कि आपने ITC के इस हुक्मनामे को चैलेंज किया। वकील ने जवाब दिया कि मैंने ITC के इस हुक्मनामे को चैलेंज नहीं किया। यह भी एक बात है कि आप हर ऑर्डर को चैलेंज करें, लेकिन बात यह है कि जब रिपोर्ट आई कि जी 2 केसेस हैं, जब उनकी ज़मानत हुई 2 केसेस के अंदर उनको किसी तीसरे केस में धर लिया गया। ये एक वतीरा है पुलिस का, वक्त हुकूमत का, कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये इस तरह के मामलात करती है। कोई नई बात नहीं है। बहरहाल सारी जो लोग हैं, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। हर जो है शख्स को वो जो लड़ना चाहता है इलेक्शन, जो पॉलिटिक्स में आता है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इसका तज़किरा जो है वो जो है बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। उनसे मुराद क्या है? देखिए, मुराद ये है कि एक तो इनको कोई फ़ंड्स नहीं मिल रहे, निगरान गवर्नमेंट की तरफ से इनके MPs को कोई फ़ंड नहीं मिल रहे। दूसरा ये है कि एक जो चीमा साहब हैं, आपको पता है कि जो LDA के रहे हैं, DG भी रहे हैं, आहत चीमा साहब, फिर अंदर भी रहे काफ़ी अर्सा, वो इस टाइम निगरान गवर्नमेंट में। इसी तरह से दूसरे एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नवाज शरीफ के टाइम में, वो भी इधर मौजूद हैं इनकी कबीना के अंदर। तो आपने क्या इसके अंदर इम्पार्शियलिटी रह जाती है? तो ये तो कोई नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद यही है कि लोगों को उठाया जाए, इम्पार्शियल लोग लाए जाएँ जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और सबको कंपेन करने की इजाज़त दी जाए। PTI को जो है वो जलसी भी नहीं करने दी जा रही, करने देनी चाहिए। 9 नवंबर का वाक़या अपनी जगह पे है, लेकिन इन लोगों को आप छोड़ें तो सही, ताकि मुकाबला कर सके। कल को नवाज शरीफ को इतनी ज़्यादा पावर मिल गई, वो भी लोगों को तंग करेगा। तो इसलिए ओपोजिशन रहनी चाहिए, पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, ताकि मुल्क आगे बढ़े और मुल्क तरक्की की तरफ जाए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।